beta. Now we will start doing our questions and yes. So our first question is x square ठीक है plus 11x plus 30 is equal to 0. Yes, this is my first equation, which is your quadratic equation. Now tell me, Tanisha, you tell me what is sum in this equation and what is product in this equation. Yes, beta. Yes, Dipanshu, can you tell me? Yes, beta. Yeah, Ma'am, five sum plus is 11. Sum is plus 11 Okay, it is and product plus, is plus 30. yes, plus 30x square. So that means I need to have two terms on adding of them, on adding of which will get us 11x, and on multiplying we will be getting 30x square. Okay, so what are those two numbers? हमें इसको split down करना है. Yes, हम किस में split down करेंगे बेटा? पहले तो 30 देख लेते हैं किस पे आता है. It is like 30 into 1, 30, 15 into 2, 30, 10 threes are 30, then yes बेटा, अनि फिर क्या 6 आएगा बेटा? 5s are Yes, 6 and 5 we will take. yes. तो जब हम 5 और 6 को add up करते हैं तो we are going to get 11. Yes, so it will be x square plus 5x plus 6x Plus 6x plus 30 plus 30. is equal to 0. Yes, very good. Yes. Now Ma'am, a beta, common x yes. and x plus 5 and next 6 is common x plus 5. So brackets are x plus 6 and Yes. x plus 5. Yes, very good. So इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसमें से अब हम कॉमन ले लें, so that means हमने क्या किया, ये फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं इसे हम एक तरह से कॉमन ब्रैकेट ले लेते हैं, और जो लास्ट टू टर्म्स हैं उसमें से वी विल टेक कॉमन. जब आप फर्स्ट टू टर्म्स में से देख रहे हो, इट इज गोइंग टू बी x. ओके, सो आई एम लेफ्ट विद x प्लस 5. दीपांशु बेटा, 5. नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है? यस बेटा, इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है? एक बार उसको ट्राई करने दो. यस, x and 5. x and 5. No, ma'am. बेटा सिर्फ इसमें देखना है दीपांशु, जस्ट सी द स्क्रीन, दिस थिंग. इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में हाँ जी 3. बेटा, 3 कैसे कॉमन है? अच्छा, और 3 के अलावा कुछ कॉमन 6. नहीं है? 6. यस, 6. वेरी गुड. तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 6. तनीषा, Plus व्हाट इज 6. लेफ्ट बिहाइंड बेटा? x plus 5. हाँ जी, x प्लस 5. तो आपकी ये जो 5. ब्रैकेट थी, दिस शुड कम आउट टू बी द सेम. तो मेरे फैक्टर्स क्या बने बेटा? x प्लस 6 और इंटू x प्लस 5. यस, क्लियर बेटा? Yes, यस, ma'am. ओके. Yes, ma'am. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक सेकेंड. अब ये वाला मेथड तो आसान लगता है, राइट? अब नेक्स्ट मेथड हम करते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन उससे करेंगे, एक क्वेश्चन उससे करेंगे. ठीक, अब आपका जो सेकंड इक्वेशन मैं आपको देने लगी हूँ, दैट इज x, एक मिनट बेटा, x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है जी, प्लस 32 इज इक्वल टू 0. यस, क्लियर बेटा? सबसे पहले मुझे क्या बताओगे? व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c? यस बेटू, टेल मी. A है x square, B है 18x and C है 32. ओके, ठीक है जी. अब दीपांशु आपने बताया बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन हमने ना हमेशा हम साइन के साथ में लिखेंगे ताकि हमारी मिस्टेक ना हो. मैं रिवीजन इसीलिए करवा रही हूँ
कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो +18 और C आपकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, +32। अब मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? यस, -b ± √b² -4ac, 4ac यस, डिवाइडेड बाय तनीषा 2a 2a। 2a आज नहीं भूली 2a, ठीक है, वेरी गुड। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गिव मी द सॉल्यूशन। यस, अब क्या सॉल्यूशन आएंगे बेटा? -b की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, 18, यस। यहाँ पे आ जाएगा ± √b² क्या है बेटा, 18 का स्क्वायर, यस, -4 × 1 × 32, यस, डिवाइडेड बाय, यस बेटा, 2a, मतलब 2a यस, तो इट विल बी ओनली 2। ओके, yes ma'am चलिए अब मुझे बताओ 18 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी शीतल, 18 का आपको आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. चलो आते ही फर्स्ट क्वेश्चन, 128 है ना, आप यही माइनस करोगे ना बेटा? 196 196 196, तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 196 6339 यस, 13 into 13 नहीं देखते हैं कैसे करते हो। 6 इट शुड बी, देख रही हूँ लास्ट तो में 6 है बेटा, ये टिक अपना सोचो ना, 6 जो है किस नंबर को हाँ खुद से जी मल्टीप्लाई करके 6 आता है बेटा? या तो आएगा ना 6, 13 6 6 आएगा नहीं 36, 14 का आएगा शायद से और एक हो सकता है 14, मतलब 4 आ सकता है लास्ट हाँ में। अब जी 14 14 का देखो क्या होता है, 196 ठीक है, ओके। तो ये नहीं सिर्फ वो हमने, हाँ जी यस, मैम हाँ, हमने सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है, लास्ट डिजिट को देख के ही आपको आइडिया लग जाता है। ओके, क्योंकि देखो 144 आपका क्या है, 12 का स्क्वायर होता है, 169 आपका किसका होता है, 13 का होता है, तो इट विल बी 14। तो इट इज -18 ± -14 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, वो क्या होंगी बेटा, x जो है, एक आ जाएगी यस, हम इसको या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये दोनों माइनस होंगे, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा शीतल, कि ये ऐड हो जाएंगे, राइट? दीपांशु, -18 + 14, मैम एक आएगा 6 हाँ 16 माइनस नहीं नहीं रुको रुको 4 4 एक आएगी 2 -2, मैं इसीलिए उसको पूछ रही थी। यस मैम माइनस एक 2 आएगा -16 और एक आ जाएगा वैल्यू हमारा और एक माइनस, -2 यस, तो दोनों वैल्यूज 2 जो है हमारी माइनस में आ रही है। ओके, क्लियर बेटा? यस मैम ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके जी, चलो जी करते हैं स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन आपको देते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमारी थोड़ी जगह बच जाए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ओहो, मैं ऐसे ही टिक्का सा लगा देती हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन इज x² + 7x
is equal to 0. Dipanshu, better we sum of with signs. प्रोडक्ट है 8 Yes, minus 18. शीतल, tell me तो आप प्लस 7x मिल रहा है और जब आप माइनस है तनिषा, बता हाँ एक सेकंड आंसर, अगर आपका प्रोडक्ट माइनस है और सम प्लस में है तो व्हाट डज दिस मीन? हाँ जी, एक प्लस का साइन होगा, एक माइनस का। हाँ जी ठीक है, चलो अब शीतल आप बता सकते हो बेटा, नहीं तो मैं दीपांशु से पूछूं, आज उसको आता है आंसर है ना? 18। अच्छा, मैं नहीं। बताऊं? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, टर्न वाइज। शीतल चलो बेटा बताओ, कैन यू थिंक ऑफ द 2 numbers? Okay, fine. Dipanshu, tell me. -2 +8 +9 Yes. तो 9 2 is 18. अगर हम +9 ले लें और -2 ले लें तो जब आप उनको ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 7 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग -18. यस, ठीक है, तो हमारा x² प्लस 9x, वेरी गुड, माइनस x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. तनीषा, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 यस टर्म बेटे, से फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है बच्चे? मैम x x, वेरी गुड. तो आई एम लेफ्ट और विद, बचेगा x + 9 यस वेरी गुड. शीतल, और नेक्स्ट अगली 2, में रुको -2। रुको रुको, नेक्स्ट हम शीतल से पूछते हैं. शीतल बेटा, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है बेटे? मैम दोबारा बोलना। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है? यू हैव टू टेल मी द कॉमन इन द लास्ट 2 टर्म्स. -2x -18. मैम 2x। माइनस साइन भी कॉमन है दोनों के पास. ओके, सो आई एम टेकिंग -2. तनीषा, व्हाट इज लेफ्ट? मैम x + 9। यस. X दीपांशु, हमारी x की वैल्यूज क्या बनी बेटा? एक माइनस यस, 9 हाँ एक x, बनेगी -9 हाँ जी, और एक बनेगी x + 9 + 2। यस. तो एक हमारी आ गई 2, ओके, और एक हमारी वैल्यू बन गई 9. यस, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं. Now you have to use the quadratic formula. Okay. Next question is x². बेटा ये इस कलम में कोई इशू तो नहीं है? 5x - 6 is equal to 0. हाँ जी बेटा. शीतल बेटा, आप मुझे, हमने इसमें ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो टेल मी व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c. मैम मुझे नजर नहीं आ रही है आपकी स्टेटमेंट। मेरी स्टेटमेंट नहीं नजर आ रही है? मैंने लिखा है बेटा x² प्लस 5x - 6 equal to 0. ओके बेटा, a b and c क्या क्या है? What is a in this equation? +1 Yes, very good. What is b? +5 Yes, very good. And what about c? -6 Yes, -6. Now Dipanshu will tell me the quadratic formula. Yes beta. -b Yes. ±√b² -4 is आगे upon है. जो आपको बता रहा है उससे पूछो कि पूरा फॉर्मूला एक साथ बता दे. राइट, अपॉन यस 2a. ओके, चलो अब हम बोलेंगे अब माइनस का राइट 5, सो साइन विल कैलकुलेट करके बताना. ठीक है बेटा. ओके मैम। अच्छा यूट्यूब minus multiplied by minus, so it will turn into positive or negative? Plus. Yes, it becomes minus
प्लस 4 प्लस 2 49 से minus 5 plus minus 7 by 2. Then two values. It minus 5 plus 7 by 2 plus स्क्रीन में यहाँ पे तो सब ठीक है। देखो अब आपकी स्क्रीन ओके एक ये आया। दूसरा हम करते हैं जब हम उसमें 7 को ओके प्लस माइनस, तो दोनों केस में आपकी क्या वैल्यूज आ रही हैं तनीषा बेटा? फर्स्ट केस में इट विल बी x इज इक्वल टू 1 यस, एंड नेक्स्ट केस में बेटा माइनस 6। Our fifth question is, now use the splitting the method. ठीक है, splitting the middle term. Now fifth question is y square minus 4y plus 3 is equal to 0. Yes. Now first of all, Anisha, you tell me what is sum product? Sum बेटा तनीषा why so? I don't think so. स्क्रीन में कुछ हो रहा है यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है बेटा। वो हाँ जी पहले वो इतना वो अजीब सा दिख ही नहीं रहा था। वो बेटा मैं उसको आगे मूव कर रही होंगी तब नहीं आपको दिख रहा होगा क्योंकि आई वाज एक्सटेंडिंग द पेज ना। ठीक है, हमने जब पूछा था तब मैंने ये पूछा था ना तब तो वो आ रही थी ब्लैक। अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अभी ये देखो बेटा जी ये इक्वेशन लिखी है मैंने y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब तनीषा यू टेल मी व्हाट इज सम इन दिस एंड व्हाट इज प्रोडक्ट इन दिस? सम इज -4 यस एंड प्रोडक्ट इज +3 प्लस 3y स्क्वायर। प्लस ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? अगर आपका सम माइनस में है और प्रोडक्ट प्लस में है तो we will be having both the numbers in negative. Yes, Dipanshu, can you tell me the terms? हम इसको जब ब्रेक डाउन करें तो कौन सी दो टर्म्स में करेंगे बेटा? मैम y प्लस y स्क्वायर yes बेटा y स्क्वायर -4 -4 फिर 3 कैसे आएगा? मतलब सम -4 कैसे आएगा? We will do -3y okay and -y plus 3 okay is equal to 0. Yes, शीतल, now you tell me बेटा ये फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? Yes, शीतल, tell me बेटा फर्स्ट टू टर्म्स में से how will I get, मतलब what thing I'll be getting as common? y Okay, and I'm left with yes बेटा y -3 yes, very good. तनीषा नेक्स्ट ब्रैकेट बेटा, नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है बच्चे? इट इज -1 यस ब्रैकेट हमने माइनस कॉमन ले लिया तो y जो है जो यहाँ पे नेगेटिव था वो प्लस हो जाएगा एंड 3 विल बिकम नेगेटिव यस इज इक्वल टू 0। ओके, तो y -1, तो दीपांशु बेटा y की क्या क्या वैल्यूज बनी बेटा इसमें? y -3 y -1 तो बच्चा y की वैल्यू क्या आएगी? 1 एंड 3 यस ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव अप करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन है, दिस यू विल डू बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, एक्स स्क्वायर -21x ठीक है जी 1 0 इज इक्वल टू 0।
बेटा यस बेटा। हाँ दीपांशु आप बताओ बेटा सम। minus 21. यस Product is that will plus. be now tell me the terms I'll be Plus like minus plus I think माइनस लगा दो। ठीक है ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ बेटा क्वेश्चंस क्योंकि देखो ये मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड और हम इसमें भी मार्क्स लूज करें तो वो इट इज वेरी पिंचिंग। देखो जब प्रोडक्ट आपका प्लस में है और सम नेगेटिव में है दैट मींस कि आपके दोनों टर्म्स जो होंगे वो नेगेटिव में आएंगे। ओके बेटा यू हैव मेड द फैक्टर्स वेरी वेल। फिर वो कॉमन ब्रैकेट नहीं आएगा फिर आप परेशान हो जाओगे जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है सो आई एम गेटिंग द नंबर्स एज एक्स स्क्वायर यस माइनस 12x minus 9x plus 108 is equal to 0. Tanisha, are you there? So Sheetal, you tell me beta two terms हैं, which is common between them? What's common? So x minus yes. Next terms में बेटा क्या common ले लेंगे? We will take minus 9 as common. So I'm left with minus 12 equal to 0. I'm getting x minus 12 into x minus 9. Okay. So यहाँ पे आपकी x value मिला Minus 12. is 12. Okay. It is 12 to जाएगी. What is 9? Clear? चलो on next question. एक second. Question number 7. X square minus x minus 156 is equal to 0. अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है. So Dipanshu, first of all, tell me what is A, B, and C. ax square bx and c minus 156. बेटा A जब हम लेंगे ना, we have to take the coefficient. हम उसका कोफिशिएंट लेते हैं, not x square or x. So you have to tell me, ma'am, it is plus 1. Okay. So B is equal to minus 1 and C is equal to minus 186. Okay. So, Shital, what is formula? Plus plus Yes. minus Very good. root में 4ac upon तो आप रूट में बोला minus 4ac. It is 2a. Okay. Now we will put it here. So minus b is b minus 1 so it become 1 because we have it's an outside number so don't change itself. So it will become plus minus 1 minus 4 multiply 1 okay, multiply by minus 50 okay, this is divided by 2. Yes. Okay. Answer 4 multiply by 150. ये बेटा this 24 yes okay. So what I इसमें बन जाएगा और डिवाइड 25 इसका परफेक्ट स्क्वायर. तनिषा आपको पता है बेटा 125. yes हमारा क्या बनेगा बेटा इधर minus 20 upon तो आपका यहाँ पे 2 बनेगा तो हम 10 कर देंगे 26 2 आ गया तो दैट काउंट्स फॉर 13. ओके बेटा यस. और अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो वो बच जाएगा -24. दैट मींस आंसर आ जाएगा -12. तो यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यूज हैं they are coming out to be it is +13 and -12. yes बेटा क्लियर. नेक्स्ट आपने करना है करोगे. ओके जी हैं आप ये अब क्वेश्चन नंबर 8 यस नंबर 8 में बता रहा है x square 11x minus 80 equal to 0. What is the Yes, sir. yes and that is minus 80 तो वैसे कौन सा ये बेटा
जब हम हैं तो -11 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 80 आ रहा है. 16 plus -16 plus 5. Okay, that is good, Dipanshu, very good. ये तो तो लग रहा है इसमें बस वही तो 5x. Now the -3 is equal to 0. So अब हमारा क्या है बेटा? First two terms, okay, and x common. yes, very good. X common लिया, so I am left with बेटा क्या? I will be getting in the bracket x minus 16. अच्छा, next two terms में बेटा क्या common आएगा दीपांशु? मैम 5. 5. ठीक है. अच्छा, अब ये जो आप बताओ लेफ्ट ओवर क्या होगा? मैम 16 minus 16. Yes. Sheetal, what will be the values of x? Yes, beta. plus 5 minus 6. Okay. So values क्या आई बेटा? 5, 6 और 16. 5 और -5? -5. -5. मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ, इज इट 5 और -5? ओके, और 16 आंसर. ओके जी, यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. Now beta, this is the equation. 40 plus 3x minus x square is equal to 0. We will be solving this equation by quadratic formula. Now first of all, tell me what is a, what is b and what is c in this equation. Yes beta Tanisha. Ma'am, a is Yes. 40. देखो. b is plus 3. Okay. And c is -1. Okay. Sheetal, now do you think Tanisha is correct? Yeah. What is a, b and c in the given equation? 40 plus 3x minus x square is equal to 0. I have particularly picked up this question. मैंने ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है और मुझे पता था तनीषा तुम इसमें मिस्टेक करोगी बेटा. आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो बेटा. जो ये a होता है ना बेटे, a ये क्या चीज है? a is the coefficient of x square. ओके बेटा, वो जहां मर्जी हो x square. हमने सिर्फ x square के कोफिशिएंट को ही a का नाम देना है. We cannot say कि यहीं पे a होगा, यहीं पे b होगा, यहीं पे c होगा. No, that is okay. हमारे जर्नल फॉर्म में ऐसे ही होता है इक्वेशन में. लेकिन देखो जो एग्जामिनर होगा, इट कैन ट्विस्ट द इक्वेशन. यस, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है कि यस जो बच्चा कर रहा है क्या वो ब्लाइंडफोल्डली कर रहा है. नो, वी आर नॉट डूइंग. यस, हम नहीं कर रहे. ओके, सो a क्या है बेटा? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नाउ टेल मी व्हाट इज a? -1. यस. b आपका ठीक था तनीषा, -1. हाँ. और c क्या है बेटा? +40. c अब plus 40. याद रखोगे ना Plus ये 40. बात? हाँ, अब ये बात याद रखनी है. ओके. Yes, ma'am. यस. अब Okay, मुझे ma'am. तनीषा बताएगी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. Ma'am, minus b square. -b plus minus under root Plus minus under root b square minus 4ac is equal to upon 2a. Yes, very good. Now put the values and tell me the values of x. ठीक है, आप इसमें a, b, c की values इसमें put करेंगे and after that calculate x. Yes, -s, it becomes 9 plus it becomes 1 c. ठीक है, it becomes 1 c is -a. a is minus, तो जब आप multiply करते हो तो क्या मिलेगा? minus b plus b is -2. आपको नहीं होगा -2. तो we'll get -2. इसका मतलब कि x समझते हैं तो क्या हो जाएगा? -3 और -2 लाइन में करना है तो वो साइन को ऐसे हो जाएगा. क्लियर? हम इसको दिस इज नाइस पेपर. नाउ 10 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर है z. यस, -32z -105. Some and what is
ना आपको फटाफट पता चल रहा है मैम। गुड। -32z। अच्छा व्हाट इज बेटा? -105. हाँ जी, -32 और 105। 105 किसके टेबल में आएगा बेटा? 105 5 के टेबल में। अच्छा जी, और बनेगी नहीं बात आपकी। मैम 7। यस वेरी गुड। तो 7 के 7 टेबल पे और 7 और 7 के 32 वहाँ पे वो भी नहीं बात बनेगी। हाँ जी, नहीं Dipanshu, बनेगी now अभी। you escape us. You have to save us. We have to find out the two terms, adding of which results into -32z and multiplication of which gets us -105. अच्छा 1 मिनट, 105 किसके टेबल में आता है? 15 के। मैम 15 प्लस 9, 1 मिनट, 15 के टेबल में कितने आता है ये? हाँ जी तनिषा, आप भी सोचो बेटा। यस वी यू कैन डू दैट। सोच रही हूँ। सोच रहे हो? ये देखो, इसके ना दो तरीके होते हैं बेटा। एक तो हम फैक्टर्स देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं, या आप ना ये भी कर सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी सी इजी लगती है। ओके, जैसे अगर सपोज मैं इसको देखूं, ये 7 के टेबल पे जा रहा है, लेकिन 1 एंड क्या बचेगा 5। ओके, लेकिन जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो 32 नहीं आ रहा, इट इज कमिंग आउट टू बी 22। यस, है ना, 22 आ रहा है। अच्छा, और कोई देख ले बेटा। 105 into 1, ठीक है, देन 21 into 5, yes, then yes, you have got 3 into, yes, so ये तो you get the required yes, minus yes, yes, so I'm looking plus 3 plus 0, so देखिए क्या आएगा, plus 3 +3z - 35। ओके, तो इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा बेटा वो? यस, ऑर्डर लगा आप लोग है बेटा, आउट टू 3 प्लस 3 यस, एंड आपको टेल यू Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो अभी वन क्वेश्चन यस, अब क्वेश्चन है हमारा, और इसे हम पढ़ कर लें। चलो, 6 minus x minus x square equal to, now tell me, अगर मुझे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, obviously b and I'll be reading b. Tell me what is a here? ये बेटा, हाँ जी हाँ जी, ए है इसमें -1 -1. yes, very good, -1. yes, minus and c और 6 Plus 6 6. now my quadratic formula will, who will tell me? Sheeta? Ma'am, x equal to b Yes, is equal to minus 2 yes, minus 4ac. a, it is not b to a, so remember this formula and d is minus plus, इसको लागू नहीं किया बस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ही करके लिख रही हूँ। अच्छा दीपांशु, ये मैंने डिनोमिनेटर में -2 क्यों लिखा है बेटा? हाँ जी बेटा, मैम आपने -1 से मल्टीप्लाई किया. यस वेरी गुड, क्योंकि हमें बेटा, मैं ये नहीं कहती हूँ उस टाइम पे जब व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जाम, तब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। सो इसलिए आपको एक एक चीज का स्टेप जो है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जब आप बाद में इसको रिवाइज करोगे ना, फिर आपको लगेगा यार ये पता नहीं क्या किया हुआ है और ये क्यों हो गया है, माइनस कहाँ से आ गया। तो उस केस में क्या होता है, फिर आपको कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। अब आपके दो केसेस अराइज होंगे। वन केस में तो हम क्या करेंगे, 1 + 5 कर देंगे, तो वो 6 by -2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ओके, इट विल बी -3।
और एक केस में जब आप उसको माइनस करते हो तो -4/-2 दैट मीन्स 2। तो आपके x की वैल्यूज जो है वो एक तो आ गई +2 और एक आ गई -3। यस, क्लियर है बेटा?